बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? पढ़ाई कर रहे हो? ओके। और अभी लेसन 1 कंप्लीट है आप लोग का भी? ओके। क्या बताइए, हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे आपका बुक, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कैसा है आपका लेसन 1। रिवाइज कर रहे हो? आधे बच्चे तो मेरे को दिए ही नहीं, मेरे को तो शो किए ही नहीं कि व्हाट्सएप में कि मैम ये मैं आपने होमवर्क दिया था मैंने कंप्लीट किया। मैंने काफी सर्च किया, एक एक करके मैं सबका जो जो मुझे रिप्लाई देते गए मैं देती गई, और आप लोग तो दिए ही नहीं। ऐसे थोड़ी ना होता, अगर नहीं करोगे कैसे होगा बच्चों? पढ़ाई करनी चाहिए ना। अभी घर में है, बदमाशी कम करके थोड़ा पढ़ाई कर लेते ना। हम लोग जो होमवर्क दे रहे हैं थोड़ा वो कर व्हाट्सएप में भेजाइए, सेंड कीजिए, ताकि हम लोग भी देखें कि हाँ बच्चे किए हैं। थोड़ा अच्छा लगता है ना कि नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। आप लोग अभी क्लास 1 से क्लास 2 में हैं, अगर नहीं पढ़ेंगे नहीं करेंगे तो कैसे होगा बताइए? जब स्कूल खुलेगा तो फिर आपके हैंडराइटिंग में दिक्कत आएगी। अभी मैं अगली बार बोलूंगी आपको हैंडराइटिंग कॉपी है वो आप लिखना स्टार्ट कीजिए एक एक करके, ठीक है। वो होमवर्क में मैं डाल दूंगी ताकि हैंडराइटिंग सुधर जाए। क्लास 2 का हैंडराइटिंग बिल्कुल अच्छा नहीं होता, आप कोशिश कीजिए हैंडराइटिंग अच्छी करने की, ठीक है क्लास 2। अब चलो देखते हैं, ठीक है। अभी एक बार देखेंगे, आपको पता है आपका बुक का नाम क्या है? रिमझिम 2। रिमझिम है दूसरी कक्षा की ये वाली बुक, है ना। अब देखे ही होंगे क्योंकि लेसन 1 आप लोग पढ़े थे ना, वो राइम था वो याद करनी थी आपको। तो एक बार रिवीजन पे मैं डाली हूँ आपके होमवर्क में, फिर से कर लियो होगा ना। फिर दोबारा हम देखते हैं दूसरा लेसन जो आपका है, भालू ने खेली फुटबॉल। 8 पेज नंबर है आपका। उससे पहले मैं आपको कुछ बताऊंगी। फुटबॉल पता है क्या होता है? राउंड से होता है ना, राउंड जो खेलते हैं जिससे, है ना। फुटबॉल क्या है? इंडोर गेम है क्या आउटडोर गेम? फुटबॉल खेलते कैसे हैं बच्चों? घर पे खेलते हैं कि बाहर खेलते हैं? बाहर खेलते हैं ना। अभी तो बाहर निकल नहीं सकते, है ना, बट घर पे होगा ना फुटबॉल। किसी किसी के घर पे है, देखे हैं? अगर देखे हो तो फिर देखना कि हाँ मैडम ये फुटबॉल के बारे में बता रही थी। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार नेट पे सर्च करो फुटबॉल करके, वहाँ आ जाएगा, तो याद आ जाएगा आपके दिमाग में कि हाँ फुटबॉल हमारे स्कूल में भी है ना, फुटबॉल बच्चे खेल रहे थे, याद है आपको? हाँ तो वही है, ठीक है। तो इसलिए इंसान का खेलना तो आपने देखा होगा, बट हमारी इस चैप्टर में क्या है ना, आपका भालू का खेलने की फुटबॉल है ना। भालू ने खेली फुटबॉल, है ना। भालू मतलब बियर। वो कैसे फुटबॉल होता है वो देखते हैं, क्योंकि हम इंसान का खेलने तो देखे थे, आप स्कूल में देखे होंगे कहीं पे भी ना। अब देखे होंगे आपके बड़े भाई बहन कोई खेलते होंगे, कोई आपके रिलेटिव खेलते होंगे, है ना। तो अब देखेंगे भालू कैसे फुटबॉल खेलता है, ठीक है बच्चों। चलो पहले आओ मेरे साथ एक बार देखते हैं। पेज नंबर 8 ओपन कीजिए, ठीक है। देखिए अब बच्चों, अब क्या है ना, मैं थोड़ा पढ़ाती हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए पेज नंबर क्या निकालेंगे? 8। ओके। भालू ने खेली फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था। मौसम कैसा था? इन द सेंस कि आपका अभी कैसा मौसम है? सर्दी का मौसम था, यानी कि ठंडी मौसम थी, ठंडी थी ना थोड़ी। सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। मतलब क्या? धुआं धुआं होता है ना एकदम। सुबह को सर्दी के मौसम में क्या होता है, सुबह उठेंगे तो कुआसा होता है, जिसको पूरा चारों तरफ व्हाइट व्हाइट पूरा अंधेरा बन रहा, वैसे उसको कोहरा बोलते हैं। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। शेर का बच्चा, ठीक है, शेर का मतलब आपका क्या कर रहा था? वो सिमट कर, उसको भी सर्दी लग रही होगी, बॉल की तरह बनकर एक क्या कर रहा था? जामुन के पेड़ था, पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था। जामुन एक पेड़ का था, ठीक है। पेड़ देखिए, जामुन जामुन एक क्या बोलते हैं उसको? कोली खाए हो उसको? ब्लैक कलर का होता है ना, हल्का सा, पूरा ब्लैक नहीं होता है, बैगनी कलर का होता है वो, ठीक है। वो भी नहीं पता अगर तो इंटरनेट पे सर्च करना जरूर, ठीक है। अदरवाइज आप स्कूल आएंगे तो मैं आपको बता दूंगी, अभी तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, बता सकती हूँ, है ना बाबू। तो बच्चों देख लेना एक बार, ठीक है। पेड़ के नीचे सोया हुआ था, ओके, इतना समझ आया आपको? एक शेर, एक सर्दी का मौसम था, एक शेर का बच्चा जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था, क्या ना। अभी इसमें क्या है? भालू कहाँ से निकला देखते हैं। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। सैर के लिए निकल तो आए थे भालू, कौन निकल आया था अभी बताइए? मैं, भालू। बट क्या उनकी नजर कहाँ पड़ी? पेड़ के नीचे, जामुन के उसी रास्ते से ही गुजर रहे थे जहाँ पे किसके बच्चा सोया था? शेर का, छोटा सा राउंड बॉल की तरह होकर सोया हुआ था वो। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। उनको सर्दी लग रही थी ना, उसको सर्दी लग रही थी। वो क्या सोचा, सैर करने तो निकले, हम घूमने तो निकले, रास्ते में क्या दिखा मुझे?
रास्ते में मुझे दिखा, उनको क्या दिखा कि हाँ भालू को दिखा कि वो तो बॉल पड़ा है, चलो उसको उठा लेके थोड़ा खेलते रहेंगे तो उसमें क्या है ना बदन में थोड़ी गर्माहट आएगी। फिर चलो देखते हैं पेज नंबर 9। आओ देखा ना ताओ, मतलब आगे देखा ना पीछे, ठीक है। आओ देखा ना ताओ मतलब आगे पीछे कुछ नहीं देखा। भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। उसने सोचा, भालू ने क्या सोचा, ये तो बॉल थी ना, तो उसने क्या क्या उछाल दिया, जैसे बॉल खेलते हैं वैसा उसने उछाल दिया। बॉल क्या करते हैं लेके हम लोग खेलते हैं ना, कोई किक में पैर में लात मारता है, कोई हाथ में उछालते हैं ना, तो उसने क्या किया, कौन, भालू, ठीक है। भालू जी ने क्या किया, उछाल दिया वो बॉल समझकर। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। अब जब उछाले तो शेर क्या किया, शेर का बच्चा क्या किया, हड़बड़ी, उसको भी होगी ना, वो भी तो सो ही रहा था। जब उसको उछाला बॉल पकड़कर ऐसे ऊंचे से उछाला, तो वो क्या सोचा कि एकदम हड़बड़ा गया, एकदम चिल्लाने लग, चिल्लाया तो नहीं है, दहाड़ा। शेर दहाड़ता है ना, उसका बच्चा भी, शेर जोर से दहाड़ता है, उसका बच्चा भी दहाड़ता है, बट उतना साउंड नहीं होता शेर की तरह, है ना। बट वो दहाड़ा और पेड़ जैसे ही उछाला, वो एक पेड़ थी ना, पेड़ की डाल पकड़ ली, ठीक है। मगर डाल टूट गई, जैसे ही वो पकड़ा था, डाल कमजोर था तो वो टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। भालू को समझ में आ गया कि उन्होंने जो उठाया था वो बॉल नहीं थी, क्या थी वो, शेर का बच्चा था। पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर खुट्टी से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। मीन्स आपके जब जैसे ही गिरा ना भालू क्या किया, जैसे ही शेर का बच्चा गिरा, शेर का बच्चा क्या डाल पकड़ लिया था, अब डाल टूटने वाली थी। उसने क्या किया, अब तो समझ में आ गया भालू जी को कि नहीं ये तो बॉल तो था नहीं, मैं जिसे उठाया था वो तो बॉल था ही नहीं, वो तो शेर का बच्चा था। तो उसने क्या किया, शेर का बच्चा गिरते ही वो दौड़ कर जाके, मतलब दौड़ कर जंप करके वो उसको पकड़ लिया, किसको, शेर के बच्चे को, ठीक है बच्चों। बाकी बच्चों 11, 12 एक बार आप रीड करो, मैं इसको रीड करके 1 by 1 स्टांजा रीड करके मैं आपको यहाँ पे एक लिंक भेजूंगी, उसमें आप देख लेना, ठीक है। और एक बार देख लो बच्चों, यहाँ पे ये मैंने आपको हार्ड वर्ड दिया है, यहाँ पे कुछ कठिन शब्द लिखे हैं बच्चों, देख लो। सर्दियों, मौसम, कोहरा, साहब, जामुन, 6 आंखें, हड़बड़ी, डाल, 9 में मामला, 10 में फुर्ती। ये 1 से लेकर 10 तक है आपका कठिन शब्द, ये आप अपने कॉपी में लिख लीजिए अच्छे हैंडराइटिंग के साथ। और बच्चों स्पेलिंग करके पढ़ना है। स दंते स, द में ई की मात्रा, छोटी की मात्रा, उसमें रेप की मात्रा, य में ओ की मात्रा, उसमें अनुस्वार, सर्दियों, ठीक है, ऐसे करके पढ़ना है। मौसम, मो में ओ की मात्रा, दंते स म, मौसम, ऐसे करके पूरा आपको 10 तक आपको लिखना है। और यदि लगे कि नहीं मैम ने ये नहीं बताया, वो भी अपने कॉपी में लिख लो बच्चों, ठीक है बच्चों। फिर चलो होमवर्क देखते हैं, मैंने क्या होमवर्क दिया आपको, रिवाइज लेसन 1 पेज नंबर 1 and 2, है ना। आपको पेज नंबर 1 and 2 रिवाइज करना है। मैंने रिवाइज पे इसलिए डाला बच्चों ताकि आप भूल ना जाओ, ठीक है। 2 नंबर रिवाइज लेसन 1 क्वेश्चन आंसर 1 करना है। 1 में एक आपको क्या करना है, पोएम है, वो आपको लर्न करना था विथ स्पेलिंग, आपको बताना है वो मुझे, ठीक है, बिना देखकर लिखना है। रीड लेसन 2 2-3 टाइम्स, ये लेसन आपको 3 बार पढ़ना है ताकि ये स्टोरी बिल्कुल आपके जहन पे बैठ जाए कि आप जो बोल रहे हैं वो कैसा है ना, वो एक कहानी आपको पूरा बोलनी चाहिए, पूरा समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ये आपके लिए इजी है बच्चों। 4 राइट हार्ड वर्ड्स, ये मैंने हार्ड वर्ड्स लिखा है, इससे ज्यादा अगर लगे आपको वो आप लिख लो अपने खाता पे, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो ना आप मुझे व्हाट्सएप में पूछना, ठीक है, मैं वो क्लियर कर दूंगी आपको कि हाँ मैडम ये नहीं समझ में आया मेरे को क्वेश्चन। चलो 5 राइट 5 एनिमल्स नेम, ये सारे आपको 5 एनिमल्स नेम, एक शेर का नाम लिखा हुआ है ना, एक भालू का नाम लिखा है, 2 लिखा है, और कितना लिखना है बच्चों आपको 3, और आपको 3 लिखना है, और 3 आपको 3 एनिमल्स जानवरों का नाम आपको लिखना है कॉपी में, ठीक है, और हिंदी में लिखना है। और छठवा क्या है, राइट 6 सीजन्स नेम इन हिंदी। यहाँ पे देखो एक नाम है आपके किताब में, वो है सर्दियाँ, सर्दी है मौसम, सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है ना, ऐसे आपको और 4 लिखने हैं, ठीक है। अब ये सारे होमवर्क बच्चों अपने खाता पे करना, और घर पे रह के सारे पढ़ाई करना, होमवर्क जो दियो वो करना, बदमाशी नहीं करना बिल्कुल, मम्मी पापा को परेशान नहीं करना। अभी जब तक स्कूल नहीं खुला है बच्चों, रह के वहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। और अभी तो पता ही है कि क्या है कि नहीं पढ़ाई करने से नहीं होगा, पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। और कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप में आप कांटेक्ट कीजिए, हम आपका सॉल्व कर देंगे प्रॉब्लम, ठीक है। कि नहीं मैडम क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आया, या सवाल नहीं मैडम ये स्पेलिंग नहीं समझ में आया, या मीनिंग नहीं समझ में आया, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर वो आपका इसका मीनिंग 1 and 2 लेसन का मैं आपको सेंड करती हूँ, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड हिंदी का चैप्टर 2। भालू ने खेली फुटबॉल। तो सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त था, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। तो ठंडियों का मौसम था और सुबह सुबह थी, तो सुबह सुबह सर्दियों के मौसम में कोहरा आ जाता है। एक शेर का बच्चा बिल्कुल गोल गोल बन के, देखिए यहाँ पे इसमें दिखाया गया, बिल्कुल गोल गोल सा बन करके और पेड़ के नीचे सोया हुआ था। गोल मटोल बन के जामुन के पेड़ के नीचे वो सोया हुआ था। इधर भालू साहब पैर सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। तो ये देखिए, भालू जो है ये सैर पर निकल आया था, मगर फिर इसे लग रहा था बड़ी ठंड हो रही है, अब मैं क्या करूं। ऐसे सोचते सोचते इसकी नज़र जो है भालू की, वो पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। सोचा चलो इसे खेलकर कुछ गर्मी हासिल हो जाए। तो पेड़ के नीचे जब उन्होंने देखा तो कुछ गोल गोल सी चीज़ पड़ी थी। उन्हें लगा, भालू को लगा कि ये तो फुटबॉल है, तो चलो बढ़िया हो गया, फुटबॉल को खेलकर कुछ गर्मी आ जाएगी। आव देखा ना ताव, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की डाल पकड़ ली। तो देखिए, जैसे फुटबॉल की तरह उसने उछाल दिया भालू ने शेर के बच्चे को, और वो बहुत ही एकदम से गुर्राया, चिल्लाया हड़बड़ी में शेर का बच्चा, और उड़ करके उसने यहाँ से पहुंचा और पेड़ की डाल पर वो लटक गई। मगर डाल जो है वो टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अब जो शेर का बच्चा था वो डाली से जाकर के चिपक गया था, मगर उसके भार से, शेर के बच्चे के भार से डाली जो है वो टूट गई। अब डाली टूट गई तो भालू को लगा ये गिर जाएगा। भालू फटाफट गया और उसके आगे हाथ फैला दिए ताकि जो शेर का बच्चा है वो उसके हाथ में आ जाए। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। अब फिर उसने पकड़ लिया उसको, भालू ने। मगर शेर के बच्चे को बड़ा मजा आया उछलने में, तो शेर के बच्चे ने कहा मुझे फिर से उछालो। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यह होने लगा। फिर शेर का बच्चा बार बार कहने लगा मुझे उछालो, मुझे उछालो, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। तो बार बार भालू ने उसको उछाला। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। ओह किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब वो उछाले जा रहा था, तो भालू उछालते उछालते थक गया। शेर के बच्चे को मजा आ रहा था बड़ा। भालू को लगा मैं किस परेशानी में फंस गया, और फटाफट वहां से भाग गया अपने घर की तरफ और गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गिरा, डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। फिर डाल भी टूट गई थी, और उससे क्या हुआ कि माली तुरंत आया कि डाल कैसे टूट गई। शेर के बच्चे को वो डांटने लगा। दाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर्जाना, शेर के बच्चे ने कहा। जरा ठीक तो हो लूं, माली ने कहा। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तो उसने कहा माली ने कि तुमने मेरी डाल तोड़ दी है, अब लाओ हर्जाना लाओ। फिर उसने, शेर के बच्चे ने कहा रुक जाओ, मैं ज़रा ठीक तो हो लूँ। तो माली ने कहा अच्छा ठीक है, चलो मैं अभी आता हूँ। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-11 हो लिया। उसने सोचा जान बची तो लाख हो पाए। अब माली ने कहा मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है तुम थोड़ा सा खुद को संभाल लो। और जैसे ही माली गया तभी शेर का बच्चा भी वहाँ से भाग लिया, और उसने बोला जान बची तो लाख हो पाए, मतलब चलो भैया जान बच गई, सब कुछ मिल गया। तो ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी थी? शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल डरने के मतलब वो डर गया था कि वो गिर जाएगा, तो गिरने के डर से उसने पेड़ की डाल को पकड़ लिया था। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? शेर का बच्चा इसलिए दहाड़ा क्योंकि भालू ने उसे फुटबॉल समझ के लात मार दी थी। नेक्स्ट है, भालू साहब किस बात पर पछताए? भालू साहब इस बात पर पछताए थे कि इतनी ठंड में वो सुबह सुबह घूमने निकल आए हैं। भालू ने क्या कहा? ओह किस आफत में आ फंसा। भालू ने क्यों कहा? वो इसलिए कहा था क्योंकि वो शेर के बच्चे को ऊपर कूदना बार बार अच्छा लग रहा था, और भालू इस बात से थक गया था।
पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। तो सबसे पहले तो देखिए भालू साहब सैर को निकले थे, है ना। तो ये वाला है, एक मिनट। सबसे पहले जो थे भालू साहब शहर को निकले, ये हुआ था सबसे पहले 1 नंबर पे। फिर भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, ये दूसरे नंबर पे हुआ था। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, ये तीसरे नंबर पे हुआ था। फिर भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया, ये चौथे नंबर पे। और भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, ये 5वें नंबर पे। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 इस क्रम में ये सब कुछ हुआ था। फिर अगर क्या होता, अगर भालू शेर के बच्चे को नहीं पकड़ता तो वो नीचे गिर जाता। शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता तो माली उससे हर जा ना लेता।